बीजेपी से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, जो पिछले कई दिनों से हवा में उड़ती देखी जा रही थी। अब रेखा गुप्ता आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी हैं और अखिलेश यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगती दिखाई दे रही हैं। पहले आप रेखा गुप्ता का वो बयान सुनिए जो उन्होंने न्यूज 24 के स्टूडियो में बैठकर एंकर मानक गुप्ता के सामने दिया था। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टूटी चोर। अब जब से रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा, तभी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ सपा की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं और सीएम रेखा गुप्ता से लगातार माफी की मांग कर रही थीं। लेकिन आज जब रेखा गुप्ता से डीडी न्यूज के स्टूडियो में दोबारा अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया, तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बिना किसी लाग लपेट के अखिलेश यादव से माफी मांग ली और कहा कि अगर मेरी कही बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। सुनिए रेखा गुप्ता का माफीनामा। गलतियां हो सकती है, मेरी किसी बात से हो सकता है, बड़े किसी नेता को तकलीफ हुई हो तो मैं वही क्षमा मांगती हूं। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता को माफ कर दिया और एक्स हैंडल पर लिखते हुए सीएम रेखा गुप्ता से कहा, क्षमा मांगना सभ्यता की बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं कि पहले रेखा गुप्ता से ये बात जानबूझकर कहलवाई गई हो कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं और फिर जब अखिलेश यादव ने उसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के उस पूरे षड्यंत्र की पोल खोलकर रख दी, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ के द्वारा अखिलेश यादव को पूरी दुनिया में टोटी चोर ठहराया गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस पूरे खेल को कास्ट सिस्टम की तरफ धकेल दिया था और कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा कोई भी ऐसा पिछड़ा नेता नहीं होगा जिसको कभी न कभी अपमानित ना होना पड़ा हो। एक IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो।